बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम गद्य साहित्य इतिहास के भारतेंदु युग के विषय में जानेंगे। अब भारतेंदु युग, इससे पहले पूर्व भारतेंदु था। इसका तात्पर्य क्या है कि भारतेंदु शब्द का विशेष महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इस युग के प्रवर्तक हैं, वास्तव में ये एक साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचनाओं को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने अपनी प्रेस खोली। इन्होंने अनेक साहित्यकारों को गद्य लिखने के लिए प्रेरित किया, विभिन्न रचनाओं में विभिन्न प्रकार से। अतः इनके योगदान को देखते हुए इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी गद्य निर्माता के रूप में जानते हैं। हिंदी गद्य का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। इनका योगदान देखते हुए इस 1850 से लेकर 1900 तक की समय सीमा को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों, इस विषय में प्रश्न आ जाता है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक हैं? भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। हिंदी गद्य का निर्माता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस युग की भाषा खड़ी बोली है। जैसी आपने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में पढ़ी थी, वह खड़ी बोली थी। अब खड़ी बोली क्या है? वह है भाषा जिसमें हम और आप बात करते हैं, जिसमें आप अपनी सारी बातों को हमारे तक पहुंचा देते हैं, हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा देते हैं। वह भाषा खड़ी बोली होती है, क्योंकि इस भाषा में हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, उर्दू आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा भी ऐसी ही होती है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार या लेखक और उनके रचना ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध विधा की रचनाएं हैं। तो इसमें प्रश्न रहते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण की विधा लिखिए। लीलावती किस विधा की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। इस तरीके के प्रश्न आपके वैकल्पिक रूप से आते हैं। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनके निबंध है कली कौतुक और हटी हमीर। तीसरे हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी, यह उपन्यास है। चौथे हैं राधा कृष्ण दास, इनकी रचना है निस्सहाय हिंदू, ये इनका आलेख है, यानी निबंध रूप में एक साहित्य है। इसके बाद यही प्रमुख जो लेखक हैं, काव्य में भी भारतेंदु युग में इन्हीं लेखकों का योगदान है, क्योंकि भारतेंदु युग हिंदी गद्य का शैशव काल था। अब प्रश्न बन जाता है, हिंदी गद्य का शैशव काल कौन सा युग माना जाता है? तो भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग को सफल बनाने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख पत्रिकाएं, इनके संपादक और संपादन स्थान। अब पत्रिका क्या है? जैसे आपके यहाँ मैगजीन और न्यूज़पेपर आते हैं, उन समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाला स्थान प्रकाशन स्थान कहलाता है। और जो उस पत्र के सारे विश्लेषण को देखते हैं वे संपादक कहलाते हैं। तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इन तीन पत्रिकाओं के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और ये संपादन कहाँ से हुई? काशी से हुई। तीनों पत्रिकाओं को काशी से संपादित किया गया। इसके बाद ब्राह्मण, चूँकि प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के रहने वाले थे, तो इन्होंने कानपुर से इसका संपादन किया। चौथी आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी इसके संपादक थे। इस पत्रिका का संपादन मिर्ज़ापुर से किया गया। चौथी है हिंदी प्रदीप, यह चौथी नहीं भाई, बहुत सारे नंबर की है। कौन सी? 1, 2, 3, चौथा, पाँचवा, छठा, छठे नंबर की है। तो हिंदी प्रदीप का संपादक बालकृष्ण भट्ट। यह रचना संपादित हुई इलाहाबाद से, क्योंकि ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। बच्चों, आपके प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये रचनाएं, ये पत्रिकाएं, ठीक है, ये आपके कोर्स में, आपके प्रश्नों में, आपके साहित्य इतिहास में विशेष उल्लेखनीय प्रश्न बनकर आते हैं। दूसरा इसके अलावा आता है प्रश्न आपका भारतेंदु युग की समय सीमा, प्रवर्तक, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, आगे देखिए इसमें अब आता है अंतिम चरण कि भारतेंदु युग की प्रमुख विधाएं। चूँकि भारतेंदु युग हिंदी गद्य का शैशव काल था, अतः इस काल के गद्य में नाटक, निबंध,
पत्र प्रकाशन, एकांकी, यात्रा वृत्तांत आदि ये विधाएं अपने जन्म काल में थी। नाटक दो प्रकार के हुए, मौलिक और अनुदित। मौलिक कौन से थे? जिन्हें लेखक अपनी कल्पनाओं के आधार पर, समाज की स्थिति के आधार पर लिखते थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। और अनुदित कैसे थे? जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किए गए, जैसे कर्पूर मंजरी थी। ठीक है बेटे। और निबंध, क्योंकि लोगों को बात समझाने के लिए निबंध एक सरल विधा है जिसमें व्यक्ति अपनी बात को धीरे धीरे प्रभावशाली भाषा में कह सकता है। आप लोग भी निबंध विधा को अत्यंत रुचिकर बनाकर लिखते हैं। पत्र प्रकाशन, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ये पत्र प्रकाशन थे। इन्हीं के माध्यम से भारतेंदु युग में हिंदी खड़ी बोली को लोगों ने पहचानना आरंभ किया। एकांकी का जन्म काल था यात्रा व्रत में। पहला यात्रा व्रत आपको भारतेंदु युग से ही प्राप्त हुआ, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु युग की जो भाषा शैली थी व्यवहारिक खड़ी बोली थी, जैसी आपने बात निबंध के अंतर्गत पढ़ी थी। शैली व्यंग्यात्मक अर्थात कमेंट करते हुए थे। भावात्मक, भावनाओं को उत्प्रेरित करने वाली थी। विचारात्मक, क्योंकि गद्य विचारों की ही का तो संग्रह है। विचार सार्थक है, गद्य प्रभावशाली है। विचार निरर्थक है तो गद्य प्रभावशाली नहीं है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने भारतेंदु युग का अध्ययन किया, भारतेंदु युग के मुख्य बातों को जाना। बच्चों, इन वीडियोस के माध्यम से आपका गद्य साहित्य अत्यंत रोचक बन जाएगा। आपको प्रश्न याद करने सरल हो जाएंगे। आप मॉडल या आप एंसोल्ड के आधार पर भी प्रश्न करोगे तो इन प्रश्नों के आपको सही और उचित उत्तर मिल जाएंगे। आपका आत्मविश्वास इन 5 नंबर को सुदृढ़ कर देगा। बच्चों, कल की कक्षा में हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज आपका भारतेंदु युग पूरा हो गया। धन्यवाद।